मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर बिलासपुर। आज हम कक्षा एकादश यानी कि कक्षा 11 में काव्य खंड का पठन पाठन करेंगे। काव्य खंड में हम पुनर्अभ्यास कर रहे हैं। इस समय हमने इससे पहले कबीर के पद पढ़े थे, उसका पुनर्अभ्यास किया था। आज हम मीरा के पद का अध्ययन करेंगे। तो मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत में राजस्थान में हुआ था। मीरा बचपन से भगवान कृष्ण की भक्त थीं। मीरा एक ऐसी कवित्री हैं जो भक्ति काल की कवित्री कहलाती हैं और कहीं कहीं इनकी कविता में निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सगुण भक्ति साकार ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण की आराध्य हैं। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है। कवि रैदास अर्थात रविदास जी इनके गुरु हैं और इनका जो है राज परिवार में विवाह हुआ था। पति की मृत्यु के बाद इन्होंने राज परिवार को त्याग कर और पूरी तरह से सन्यासिनी होकर और भगवान कृष्ण की भक्ति में कवि कर्म किया। हम इनके पद पढ़ते हैं। पहला पद का हम वाचन करते हैं। शाश्वर वाचन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो यहाँ पर मीराबाई अपने इस पद में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव व्यक्त करती हैं और व्यर्थ के कार्य और में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट करती हैं। जो संसार के लोग हैं, जो व्यर्थ के कार्यों में अर्थात मोह माया लोभ लालच में लिप्त हैं, उनके प्रति दुख प्रकट करती हैं। ये पद जो हैं मीरा मुक्तावली, ये नरोत्तम दास द्वारा संकलित हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गिरि पर्वत को धारण करने वाले गोपाल गायों के पालक श्री कृष्ण हैं। अर्थात गिरधर गिरि पर्वत को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गायों के पालक श्री कृष्ण हैं और मेरा ईश्वर कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वे कृष्ण को अपना पति मानती हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वे मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, कुल की कहानी माने मर्यादा। वो कहती हैं कि अपने कुल की मर्यादा को मैंने त्याग दिया। जिस राज परिवार में इनका विवाह हुआ उस राज परिवार को इन्होंने त्याग दिया और कहती हैं अब मैं पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो गई हूँ। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। संतन ढिंग बैठ बैठ लोकलाज खोई, संतों के साधुओं के पास बैठकर सत्संग करके मैंने सारी लोक लज्जा को त्याग दिया है। सुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अपने आँखों के आंसुओं के जल से सींच सींच करके
मैंने कृष्ण प्रेम रूपी बेल को बोया है। अर्थात मैंने भगवान कृष्ण की आराधना की है, कठिन तपस्या की है, आंसुओं से इस प्रेम को सींच करके मैंने उस प्रेम बेल को बो दिया है। और वह प्रेम बेल अब मेरी आत्मा और हृदय में फैल गई है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, मेरे आत्मा और हृदय में फैल गई है वह बेल, कृष्ण भक्ति की बेल मेरे हृदय में फैली हुई है और अब आनंद रूपी फल प्राप्त होने वाला है, अर्थात मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। यहाँ दृष्टांत देती हैं आगे, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मति घृत काढ़ लियो डार दई छोई। दूध की मथनी, दूध को मथने वाली जो मथनी होती है उससे दूध दही को बिलोया जाता है, दही होता है। दधी मथ घृत काढ़ लियो, दही को मथ करके घी निकाल लिया जाता है। डार दही छोई, छोई कहते हैं मट्ठे को, लस्सी को, और लस्सी को जो है त्याग देते हैं, क्योंकि उस दही के अंदर जो मथनी से मथ करके जो घी प्राप्त कर लिया, घृत माने घी, अर्थात जो मुख्य तत्व है वो प्राप्त कर लिया, और जो मट्ठा है, छाछ है, लस्सी है, उसे त्याग दिया है। अर्थात यहाँ पर दूसरा भाव ये है कि इसी प्रकार से मीरा ने कृष्ण भक्ति की मथनी से जो है मथ करके ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लिया है, और जो सांसारिक यानी छोई यानी मट्ठा, लस्सी, जो सांसारिक विकार हैं उनको उन्होंने त्याग दिया। अर्थात संसार में जो मोह माया है, सांसारिक विकार हैं, वो सबको उन्होंने त्याग दिया, ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं कि भक्ति देखते, भक्ति करते हुए, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते हुए वह प्रसन्न होती हैं। राजी होने का मतलब प्रसन्न होती हैं। जगत देख रोई, और संसार को देखकर उन्हें रोना आता है, क्योंकि संसार के लोग सांसारिक मोह माया में व्यस्त हैं और उसमें लिप्त हैं, और वो कष्टों को सहन कर रहे हैं। वह परमात्मा के रूप से वाकिफ नहीं है, अर्थात परमात्मा की उन्हें प्राप्ति नहीं होगी। इस स्थिति को देखकर संसार की उन्हें रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई जी कहती हैं कि हे गिरी पर्वत को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करके ईश्वर तत्व की प्राप्ति करा दें, अर्थात अपने में आत्मसात करा दें। ऐसा मीराबाई जो हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहती हैं। इस प्रकार का अनन्य भक्ति भाव उनका यहाँ दिखाई देता है इस पद में। अब दूसरा पद देखेंगे। दूसरे पद में इसका भी शास्त्र वाचन करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरी नारायण से आपई हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। दूसरे पद में जो है मीरा जो है ईश्वर प्रेम में, कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से डूबी हैं, और वह सभी रीति रिवाज और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर एक ईश्वर तत्व की प्राप्ति और अमर स्नेह की प्राप्ति की बात कहती हैं पग घुंघरू बांध मीरा नाच। पैरों में घुंघरू बांध करके प्रसन्न होकर कृष्ण भक्ति के गीत गाते हुए मीरा नृत्य करती हैं। कहती हैं मैं तो मेरे नारायण से, कि मैं अर्थात मेरी आत्मा मेरे नारायण से, परमात्मा से अर्थात कृष्ण से अपने आप ही साक्षात्कार हो गया है, साची हो गई है, सत्य हो गई है, उनके सामने साक्षात्कार हो गया है। और लोग कहें मीरा भाई बाबरी,
और मेरे इस प्रकार की भक्ति करने के तरीके को देख करके लोग, संसार के लोग कहते हैं मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहते हैं परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, और कुटुंब के लोग कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा पीबत मीरा हाँसी। जो उसके देवर थे राणा जी, क्योंकि पति तो उनके एक्सपायर हो गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कि इसकी मृत्यु हो जाए, ये भी मर जाए, इसके लिए विष भेजा था। तो विष का प्याला जब राणा जी ने भेजा तो मीरा ने उसे हंसते हंसते पी लिया, क्योंकि मीरा का तो ईश्वर से साक्षात्कार हो गया था। उसने तो तय कर लिया था कि मैं तो ईश्वर का साक्षात्कार हो गया तो मेरे पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मीराबाई वो हंसते हंसते पी गई, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और कहते हैं कि मीराबाई विष का प्याला जो राणा ने भेजा था, उनके राज परिवार के सदस्य देवर ने भेजा था, उसको हंसते हंसते पी गई और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्रेष्ठ श्री कृष्ण सहज में ही वह अविनाशी पुरुष मिल गए हैं, अर्थात मैंने उस श्री कृष्ण के रूप में अविनाशी ईश्वर की प्राप्ति कर ली है। अब मेरा इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मेरे तो वही प्रभु गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। इस प्रकार से मीराबाई जो हैं सांसारिक बंधनों से मुक्ति और कृष्ण प्रेम में इस प्रकार डूब जाती हैं जैसे कि उन्हें ईश्वर तत्व का साक्षात्कार हो गया है। ऐसा वर्णन वो इस पद में करती हैं। अब हम देखेंगे इसमें मीराबाई के पहले पद में मेरे तो गिरधर गोपाल, तो गिरधर गोपाल में अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, कुल की कानी कहा करिए कोई, का वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। संतन डिंग बैठ बैठ, बैठ बैठ में बैठी शब्द दो बार आया लगातार, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोक लाज लावर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। असुवन जल सींच सींच, सींच सींच में सींच शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है और यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल यानी कृष्ण प्रेम रूपी बेल, यहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति अनेक जगह हुई है, फिर रूपक अलंकार। तो इस प्रकार से अलंकारों की स्थिति है। रस कौन सा है? रस यहाँ पर श्रृंगार है और भक्ति है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब भाषा क्या है इसकी? भाषा, इसमें जो नरोत्तम दास ने इसको संकलित किया है तो ये पूरी तरह से राजस्थानी भाषा में ये मीराबाई ने लिखा है और मीराबाई मीरा पदावली से ये लिया गया है। इसको मीरा मुक्तावली के नाम से नरोत्तम दास ने नाम दिया है। तो ये नरोत्तम दास ने जब इसको संकलित किया तो राजस्थानी भाषा के साथ साथ इसमें ब्रज भाषा का भी प्रयोग है, अर्थात ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा दोनों का सम्मिश्रण है। भाव क्या है? ये भाव का है सीधे सीधे कि भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित, उनको अपना आराध्य, उनको अपना स्वामी, उनको अपना पति मानकर मीराबाई पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति और भाव से अपनी आत्मा और परमात्मा की बात करती हैं कि आत्मा ने उनको कृष्ण के रूप में वह परमात्मा प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से
हम देखते हैं कि इसमें अलंकार हैं, रस हैं। तो अलंकार में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, जो मैंने अभी वर्णन करके बताया 2-3 जगह आया है। और रस जो है श्रृंगार रस है और भक्ति रस है। अगले इसमें देखेंगे जो गेय पद हैं, ये संगीत में संगीतात्मक शैली में गेय पद हैं। कई जगह इसमें कहा गया है, जैसे नीचे वाली पद में देखेंगे अभी हम, यहाँ पर भी वर्णन आता है, न्यात कहे कुल नासी, कहे कुल नासी, का वर्ण की फिर यहाँ वर्ती हुई है। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ का ये इसका काव्य सौंदर्य। अब हम 1-2 प्रश्न करते हैं इसमें। मीरा के स्वामी कौन हैं? तो श्री कृष्ण हैं।